आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदाग्रस्त सोनप्रयाग क्षेत्र का भी सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण करते नजर आएंगे। अगस्त्यमुनि में विकास योजनाओं का शिलान्यास करने का, लोकार्पण करने का आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम तय है। अगस्त्यमुनि में विकास योजनाएं, उनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। आपदाग्रस्त सोनप्रयाग क्षेत्र का भी हवाई सर्वेक्षण आज सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। इस हवाई सर्वेक्षण के जरिए वो देखेंगे वहां उस पूरे इलाके में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से, खराब मौसम की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से जो आपदा आई है, उस वजह से जो परिस्थितियां और जो समस्याएं सामने हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, कितनी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने को लेकर और कहां इन तैयारियों में कमी पेशी आ रही है, इसको लेकर आज वो खुद स्थिति का जायजा लेते नजर आएंगे, हवाई सर्वेक्षण करते नजर आएंगे सोनप्रयाग आपदाग्रस्त क्षेत्र का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के मकसद के साथ जो भी योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लोकार्पण करना, तमाम योजनाओं का शिलान्यास करना, इसी कड़ी में आज इनका ये पूरा कार्यक्रम शेड्यूल है। अगस्त्यमुनि पहुंचेंगे विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए। आपदाग्रस्त इलाका सोनप्रयाग का पूरा ये पूरा जो क्षेत्र है, उसका हवाई सर्वेक्षण आज सीएम धामी की तरफ से किया जाए। तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग का भी दौरा करने वाले हैं सीएम धामी। रुद्रप्रयाग पर नजर बनी हुई है, सोनप्रयाग क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हुए वहां स्थिति पर नजर बनी हुई है। अगस्त्यमुनि में भी विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, आज का सीएम धामी का क्या क्या कार्यक्रम शेड्यूल है, कहां कहां का दौरा? असल में देखिए, आज हम चमोली और रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो वहां पर आज मुख्यमंत्री का दौरा है। दोनों ही जिलों में जिस तरह से आपदा आई थी और कितना नुकसान हुआ है, इसका आज आकलन खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें, जहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था भारी बारिश के चलते, तो वहां पर भी आज सोनप्रयाग और उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आज भेंट मुख्यमंत्री करने वाले हैं। निश्चित तौर पर आज चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें, चाहे सोनप्रयाग की बात करें, केदारनाथ की बात करें, या फिर चमोली की बात करें, चमोली जिले की अगर बात करें, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से जो अपडेट है वो लेने वाले हैं। साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। जो आकलन हुआ है, जितना नुकसान हुआ है जिले में, उसका भी कहीं न कहीं जो खाता है वो मुख्यमंत्री आज मांगेंगे अधिकारियों से। और जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके बाद की अगर बात करें तो शाम 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण, चमोली जनपद के भराड़ीसैंण पहुंचेंगे, जहां पर विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। उस पर भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। तो शाम को आज भी उनका जो 5 बजे का जो कार्यक्रम है वो भराड़ीसैंण में है। और उसके पहले अगर बात करें तो सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री तमाम उन इलाकों में पहुंच चुके हैं जहां पर आपदा जैसी स्थिति देखी गई थी। और इसके अलावा दोपहर तक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तमाम उन चीजों पे भी समीक्षा करने वाले हैं जो आपदा से जो नुकसान हुआ है। जी, ऐसे में वहां सोनप्रयाग में वास्तविकता में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं आपदा से निपटने को लेकर, वो कितनी कारगर साबित हो रही है? देखिए, जिस तरह से अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां पर आपदा जैसी स्थिति देखी गई थी, खासतौर पर सोनप्रयाग की बात करें, ऊखीमठ की बात करें, या फिर चिंचोली की बात करें, या फिर केदारनाथ के आसपास के इलाकों की बात करें, तो वहां पर जो भारी जो नुकसान हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं जो चीजें हैं उसका आज मुख्यमंत्री आकलन करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है और ऐसे में इन जगहों की बात करें तो आज अधिकारियों से भी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी भेंट मुख्यमंत्री करेंगे। जी,
और कौन कौन से ऐसे विकास परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है अगस्त मुनि में? देखिए, क्योंकि भारी बारिश के कारण कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था, उसमें सड़कें हैं और खासतौर पे स्कूलों की अगर बात करें या फिर इसके अलावा जो गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनका नुकसान यहाँ पर हुआ था। और कहीं न ठीक है। कहीं मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। तो उसमें रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम जो ऐसे चाहे वो सामुदायिक भवन हों, इसके अलावा जो लिंकेज ठीक है। जो मार्ग हैं, तो इसके अलावा जो जल परियोजनाओं की बात करें तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो सरकार की तरफ से जो विकास जो कार्य किया जा रहा है, इसका आज लोकार्पण होना है और कई ठीक है। नई सौगात भी मुख्यमंत्री आज लोगों को, रुद्रप्रयाग और चमोली वालों को देने वाले हैं। जी। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद यहां उत्तराखंड में भी सरकार अब सख्त मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इसी कड़ी में महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए नई एसओपी तैयार करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में भी एक पुलिस चौकी खोली जाएगी। ये तैयारियां एहतियातन उत्तराखंड सरकार की कोलकाता रेप मर्डर केस से सबक लेते हुए, एहतियात बरतते हुए। हरीश खन्ना हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, किस तरह से सरकार सख्ती दिखाने के मूड में है? चलिए हरीश से दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए नई एसओपी बनाने की बात कही गई है। दून मेडिकल कॉलेज में भी पुलिस चौकी को खोला जाएगा ताकि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जा सके। जब वो वहां पर काम करे, अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, तो उन्हें अपनी जान को खतरा ना महसूस हो और वो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम दे सके, अपने दायित्वों को पूरा कर सके। और इस तरह से यहाँ पर ये सरकार की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है। ये एहतियात बरतते हुए, या यूँ कहा जाए कि सबक लेते हुए, उत्तराखंड में इस तरह का कोई मामला ना होने पाए, इसके मद्देनजर सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और बात अगली बड़ी खबर की। गैरसैंण में कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र। आज गैरसैंण में सर्वदलीय बैठक होगी और विधानसभा सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बेहद अहम। सभी दलों के नेताओं को इसमें इनवाइट किया जाता है। बीजेपी, कांग्रेस, विधानमंडल दल की भी बैठक। इस बार गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक। हरीश खन्ना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हरीश, कितने बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है? क्या उम्मीद लगाई जाए 3 दिवसीय इस विधानसभा सत्र में ये कितना फ्रूटफुल साबित होने वाला है? कौन कौन से अहम मुद्दे जनता से जुड़े हुए, उनके हितों से जुड़े हुए रखे जाएंगे? देखिए शिल्पा, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है उत्तराखंड में, सभी तैयारियां की गई हैं और तमाम जो प्रशासनिक टीमें हैं वो पर पहुंच चुकी हैं। गैरसैंण के भंगारी में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट रखा जाना है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और कल से जो विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा। अगर हम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों की अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार इस पर चर्चा करने वाली है। लगभग 500 से ज्यादा जो सवाल हैं वो सत्ताधारी पक्ष से जो मंत्री और जो विभाग हैं उनसे पूछे जाने हैं। तो वो भी पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। आज भी इसमें कार्यमंत्रणा की बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक होनी है और उसके बाद कहीं न कहीं सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष है वो भी कहीं न कहीं भूमिका अपनी बना रहा है कि किस तरह से सरकार को तमाम मुद्दों के साथ घेरा जाए। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें शिल्पा, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर इस समय हम केदारनाथ की बात करें जहाँ पर आपदा देखी गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ, पैदल रास्ते का नुकसान हुआ, लोगों की दुकानों का नुकसान हुआ। इसके अलावा हम टिहरी जनपद की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, कृषि भूमि का नुकसान हुआ है, लोगों के हताश होने की भी खबरें लगातार मिल रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा है, साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं उत्तराखंड में भी सेफ नहीं है। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति बना रहा है और जिस तरह से सरकार को घेरने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि गैरसैंण के भगारी शहर में ये विधानसभा सत्र होना है
3 दिन का है। और जहां तक जो विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का ये मानना था कि बहुत कम समय यहाँ पर रखा गया है सत्र को लेकर के। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से ये कहा गया है कि बिजनेस उनके पास जितना होगा उसके आधार पर ही जो सत्र है वो आहूत किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका हरीश टंडन, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आइए अब आपको सीधे ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, और ये देखिए महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर इन महिलाओं की गोद में जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके साथ खेलते हुए, उनके साथ हंसते खिलखिलाते हुए, और एक बच्चे को अपने गोद में लेकर वो उससे कुछ बात कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और आज इस दौरे के दौरान ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। आज इस दौरे का दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और यहाँ पर ये देखिए इस बच्चे के माथे पर तिलक लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे जल पिलाते हुए, और इस बच्चे की माँ भी वहीं पर खड़ी है, मौजूदगी उनकी। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। से सीधी तस्वीरें रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ पहले चरण के तहत इसमें 78 स्कूल शामिल किए गए हैं, और यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये सीधी तस्वीरें देखिए। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम संबंधित अधिकारी वहाँ पर उपस्थित हैं, और 17,781 स्टूडेंट्स को इस कार्यक्रम से, इस इनिशिएटिव से लाभ मिलेगा। आज का गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन का ये शेड्यूल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, उद्घाटन कार्यक्रम है ये। फर्स्ट फेज़ के तहत इसमें 78 स्कूल शामिल किए गए हैं, और तकरीबन 17,781 स्टूडेंट्स को इस रोड टू स्कूल कार्यक्रम से बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा। और इसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, ये देखिए बच्चों के साथ कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और 17,781 स्टूडेंट्स को प्रथम चरण के तहत जो 78 स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं उनके थ्रू फ़ायदा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की। तमाम संबंधित अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित हैं, और ये देखिए सारी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं अपने अपने बच्चों के साथ, और उनसे एक एक करके मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों का। थामी सरकार 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र करने जा रही है। गैरसैंण में 3 दिनों तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधायक पटल पर रखे जाएंगे, जिन्हें लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 3 दिवसीय विधानसभा सत्र होने जा रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ रहने वाला है। जी
गैरसैंण में सत्र का सवाल है। विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। काफ़ी अफसर ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। एक टीम आज जा रही है। मैं भी कल सुबह यहाँ से निकलूँगी। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं वहाँ पे एक सुचारू सत्र चलाने के लिए। और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं खासतौर पर प्रश्नों की बात करें? ऐसा है कि आप जानते हैं कि सुरक्षा बैठक होती है, हर बार होती है, इस बार भी हुई और इसमें चीफ सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी साहब के अलावा सारे अफसर पहुंचे थे। उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ सुरक्षा रहे, सुविधाएं ठीक ठाक रहे, पानी बिजली की सुविधा रहे, ताकि किसी भी वहाँ पे जो भी पहुँचे, चाहे वो नेता हो, अफसर हो, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, जो भी सुविधाएं वो चाक चौबंद रहे। किस तरह के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और कितने प्रश्न अभी तक पहुंचे? देखिए 500 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सत्र सुचारू रूप से चलेगा, आराम से चलेगा और जितने भी प्रश्न हमारे माननीय सदस्यों ने उठाए हैं वो उठेंगे और उनका जवाब सरकार के माध्यम से मिलेगा। आज कार्यमंत्रियों की बैठक होगी? आज नहीं है, वहीं गैरसैंण में ही होगी। जी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि सभी तैयारियां विधानसभा सत्र को लेकर के कर दी गई हैं। मैं सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खन्ना, जनतन टीवी, देहरादून। उधर उत्तराखंड में आज फिर से तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जिले ऐसे जहां पर बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया और मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। इसके अलावा पागलनाला गुलाब कोटी के पास सड़कों पर मलबा आ गया है। पहाड़ों में बारिश की वजह से जनजीवन कुल मिलाकर पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बाहरी राज्यों से अगर लोग घूमने फिरने के लिए उत्तराखंड आना चाह रहे हैं उनके लिए भी एहतियातन उनसे भी ये अपील की गई है कि वो अवॉइड करें, अभी फिलहाल ना आए, क्योंकि मौसम बेहद ख़राब है। लैंडस्लाइड कहाँ कब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से कई मार्ग जो कि अवरुद्ध हो चुके हैं। मलबा आने की वजह से रोड्स पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जहां जहां इस तरह की समस्याएं पेश आ रही है, इस तरह की चुनौतियां बनी हुई है, वहां वहां अधिकारी ग्राउंड जीरो पर लगे हुए हैं। जो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं मलबा आने की वजह से, मलबे को हटाने का काम तुरंत शुरू करवा दिया जाता है ताकि मार्ग को फिर से आवागमन के लिए खोला जा सके। पहाड़ों में बारिश की वजह से लेकिन कुल मिलाकर जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को खुद ही सतर्क रहने की अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि एक बार फिर से येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। सुनील पटेल हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं। सुनील, क्या चेतावनी जारी की गई, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है और प्रशासनिक स्तर जो तैयारियां है वो किस स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने को लेकर? शिल्पा देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज जो है ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के अंदर जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दूं, मौसम विभाग के जो निदेशक है डॉक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही बात करें तो उत्तराखंड के हर जिले में इन दिनों बारिश का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, हालांकि कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है शिल्पा, लेकिन जिस तरीके से आज का जो मंगलवार 20 तारीख को जो आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसमें सभी को सभी को सही रहने की हिदायत दी गई है कि सभी जो लोग घर से बाहर निकले तो सतर्कता के साथ निकले। और जो क्योंकि भारी बारिश हो सकती है, हो सकता है कि भारी बारिश में, क्योंकि इस बार जो देखा जा रहा है कि कहीं काफी जगह जो बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो उसको लेकर के जो निदेशक है डॉक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सभी लोग जो है संवैधानिक तरीके से, और जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, क्योंकि इस बार देखा गया है कि जितनी बार भारी बारिश हुई है तो जो नदी है वो जो उफान पर भी आती हुई दिखाई दी है, और लगातार देखा जा रहा है कि जो भारी बारिश है वो उत्तराखंड में इन दिनों प्रकोप पर है। शिल्पा, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी फिलहाल इस आसमानी आफत से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुनील,
शिल्पा, बिल्कुल अभी ये साफ नहीं कहा जाता क्योंकि लगातार जो बारिश है वो हो रही है। कभी किसी जिले में ज्यादा बारिश है तो कभी कहीं, लेकिन इस तरह से ऊपर देखा जा रहा है पहाड़ी इलाकों में तो लैंडस्लाइड भी बहुत हो रही है बारिश के कारण, जिस कारण देखा जा रहा है बहुत बार जो है जो रास्ते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें साफ तौर से कहा है कि सावधान लोग घर से बाहर निकले क्योंकि कभी भी कोई घटना भी घटती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो रो नदी का है, रसमाव नदी का है या कोई भी नदी की बात करें तो वो लगातार जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि बार बार चढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज अलर्ट जारी है तो हरिद्वार जिले में भी अभी के हम फिलहाल की बात करें तो जो आसमान में है जो बादल छाए हुए हैं, काले बादल छा रखे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ हिस्से में बारिश तो कुछ हिस्से में मौसम शांत रहता है, लेकिन लगातार बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है। शिल्पा, शुक्रिया आपका सुनील पटेल, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। अब बात करेंगे चमोली की। चमोली के गांव डुमक में 19 दिनों से लगातार सड़क संबंधित समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने अपने ही गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रखा है और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन उनका कहना है, इनकी शिकायत है कि इनकी सुनवाई नहीं है। बता दें आपको, डुमक गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने अपने ही गांव में एक बार फिर से मसाल जुलूस प्रदर्शन किया। इससे जुड़ी हुई देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस अंदाज में उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन मिलकर हमारे गाँव की सड़क जैसी संबंधित समस्या को दूर नहीं करते हैं तो वे लोग आगे आने वाले दिनों में अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे, इसे और उग्र रूप देने की तैयारी में है। ग्राम डुमक और हमारे कर्मिक अनशन का आज 19वां दिन और आज हमारे द्वारा मसाल जुलूस रैली निकाली गई। अगर सरकार आगे भी हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो जनता उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होगी। वहीं हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत ज्वालापुर थाना प्रभारी ने एक विशेष टीम का गठन किया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्वालापुर पुलिस ने गांजा पत्ती बरामद करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। उसके कब्जे से 17 किलो 800 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अधिशासी अभियंता अशोक कुमार के नेतृत्व में पीडब्ल्यूजी की टीम ने महज 15 दिनों के अंदर ही एक वैली ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है। अब रामनगर कालाढूंगी मार्ग पर हर तरह आपको 31 जुलाई की भारी बारिश के दौरान चकमा सड़क और पुलिया बुरी तरह से टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। इधर लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूजी ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त सड़क के पास वैली ब्रिज का निर्माण कराया, जिसका विधायक जी ने वहां पहुंचकर उद्घाटन भी कर दिया और उसके बाद फिर इस मार्ग से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया। वैली ब्रिज को लगाएं तो 2 करोड़ के आसपास बैठेगी था, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है करीब 1.5 करोड़ की वो कॉस्ट है। उसको लगा के करीब 2 करोड़ के आसपास का उम्मीद है कि बहुत अच्छा पुल बनेगा और हम कोशिश करेंगे शीघ्र हम नए एक पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर करें। बरसात में आपदा आती है और आपदा के साथ साथ इसका निराकरण भी किया जा सकता है। जहाँ भी हो, बेलपड़ा हो, कालाढूंगी हो, हल्द्वानी हो, जहाँ भी अभी स्थिति बनती है वहाँ पर जिले के एम्प्लॉयड फंड से या जिलाधिकारी मद से या उसको ठीक करने। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं जो लगातार 1 महीने से यह पुल टूट जाने के कारण बरसात में जो भारी बाढ़ आ गई थी, जिससे यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज कहीं ना कहीं आज पूरे आम जनमानस को एक राहत मिली है और साथ ही साथ जो अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं, ग्रामीण लोगों को भी आज राहत मिली है, क्योंकि यह पुल टूट जाने के कारण हमारे आवागमन का जो एक मात्र जो विकल्प था, गांव के बीच से होकर बाईपास रोड बनाया गया था और कहीं ना कहीं जिससे गांव की सड़कें भी काफ़ी टूट फूट हो गई थी और आज एक जो ट्रैफिक का जो भार था वो गांव के आंतरिक मार्गों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज ये पुल के चालू होने से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और एक आने वाले समय में यहाँ पर क्योंकि आवश्यकता भी है एक बड़े बाईपास
चौड़ा जो पुल है जो डबल लाइन का, उसकी एक आवश्यकता बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आए दिन भविष्य में खतरा, ये जो बाढ़ का खतरा है और भारी बरसात के कारण जो टूट फूट का खतरा है, इससे बचा जा सके। बिल्कुल, अभी लोक निर्माण विभाग के चौधरी साहब, एक्शन साहब से बात हुई थी इस संबंध में, तो वो 1 से 1.5 साल के अंतर्गत नए पुल का निर्माण होने की बात उनके द्वारा कही जा रही है और शासन को एस्टीमेट बना के भेज दिया गया है, बताया गया है उनके द्वारा हमको, और तब तक यह टेम्परेरी जो पुल है यह चालू रहेगा और आने वाले 1 साल के अंतर्गत नया चौड़ीकरण पुल यहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा।